वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आने वाले एक हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, यानी कि क्या अचानक हो सकता है अगले एक हफ्ते में। ये किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस को लेकर ये आपकी रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो कोई भी इसे देख सकता है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अचानक अगले एक हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँगी कि ये केवल एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है बताई गई बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें और कुछ बातें ना भी करें। तो जो बातें रेजोनेट करती हैं आप उसे रखें, जो नहीं करती उसको लाइटली इग्नोर करें। हम बात करते हैं सबसे पहले लव लाइफ की। और लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अचानक आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। अब ये प्यार नया भी हो सकता है, ये प्यार खोया हुआ, टूटा हुआ, कोई ब्रेकअप वाला प्यार जो वापस लौटना चाहता है आपकी लाइफ में, वो भी हो सकता है। क्योंकि प्यार की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे कार्ड्स में। बहुत सारे लोगों के लिए ये प्यार जो होगा आपको दिल से फील होगा। अगर कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को दिल से नहीं बता रहा था या दिल में छुपाकर बहुत कुछ रखा था और आपको लग रहा था कि मेरा पर्सन मुझे लव कन्फेस नहीं करता या करती, तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि अगले एक हफ्ते में कोई अपने दिल की गहराई में जो कुछ भी चल रहा होगा, अच्छा बुरा कैसा भी, आपको बताने वाला है। तो आप रेडी रहें, क्योंकि प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर लिखना कि आई रिसीव लव, आई रिसीव ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट लव, आई एम रेडी फॉर लव, आई एम लव मैग्नेट। इनमें से कोई भी कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट डाल सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ में ना प्यार आए। और प्यार ज़रूरी नहीं है कपल के बीच में हो, प्यार कैसा भी प्यार हो, दोस्ती वाला प्यार, लड़ाई वाला प्यार, झगड़े वाला प्यार, खट्टा मीठा प्यार, भाई बहन का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, या किसी गुरु शिष्य का प्यार। तो अभी आपकी लाइफ में वो दरवाज़े खुल रहे हैं जो आपको प्यार का रास्ता दिखाएंगे। अगर किसी का पास्ट में ब्रेकअप हुआ था, कोई ऐसा रिलेशन आपका जो कई सालों से आपको तकलीफ़ दे रहा था, आप उस ब्रेकअप से बाहर आना चाह रहे थे, आप किसी तरह से डबल माइंड हो रहे थे या क्रॉस रोड्स पे खड़े थे, दोराहे पर खड़े थे कि क्या मुझे इस पर्सन के पास लौट जाना चाहिए या फिर मैं अपनी लाइफ में किसी नए लव को मैनिफेस्ट करूं। तो हाई चांसेस है किसी को उनका नया प्यार भी मिल सकता है, न्यू लव आपकी लाइफ में भी आ सकता है। बस आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, आपको वाइब्रेशंस को हाई करना है, पॉजिटिव रहना है। कोशिश करिए एटलीस्ट पॉजिटिव रहने की। मैं जानती हूँ पॉजिटिव रहना और कहना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी का ब्रेकअप हो, किसी की लाइफ में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो आपको ना कोशिश करनी है, क्योंकि अगला एक हफ्ता आपको अपने प्यार के लिए कुछ नए अवसर प्रदान करने वाला होगा। आपको कोई पर्सन मिल सकता है, चाहे ऑनलाइन मिल जाए, चाहे कोई आपको आपके ऑफिस में पसंद करता हो और वो आपको अपना प्यार कन्फेस कर दे, आपको प्रपोज कर दे। कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में वापस लौट सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है, आज की जो रीडिंग सुन रहे हैं उनमें से कम 50 to 60% लोग तो अपने पुराने पार्टनर को ही लाइफ में वापस चाहते हैं कि समहाउ वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस आए। तो चांसेस बन रहे हैं, लेकिन उन चांसेस पर केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है कि मैम ने रीडिंग में बताया था कि प्यार आने वाला है, तो बस हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना,
जो करेंगे सामने वाला करेगा। आपको इस प्यार को अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए अपने सेल्फ लव पर ध्यान देना है। आपको अपनी लाइफ में उन गतिविधियों को ध्यान रखना है, या फिर आपकी जो लाइफ चॉइसेस हैं उनको आपने कंसिडर करना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहें, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन दे, आपको इन्जॉयमेंट दें। और आपने अगले एक हफ्ते में क्या करना है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना। किसी तरह का माइंड में अशांति रहती है, बार बार दिमाग पुराने रिलेशन की तरफ जाता है। पास्ट ब्रेकअप के कारण जो हार्टअटैक एंड लॉस फील हुआ है, उस दर्द से आपको बाहर निकलने में अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम लीजिए। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी और को भुलाने के चक्कर में किसी दूसरे रिलेशन में फटाफट से जाने का मन बना लेते हैं, और जब हम उस रिश्ते में जाते हैं फिर हमें पछतावा होता है कि ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा ख़राब रिश्ता निकला। हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, या ऐसे लोग हमारे एनर्जी फील्ड में क्यों अपने आप मैनिफेस्ट होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस आपका जो ब्रेन है उसमें वही पैटर्न बैठा हुआ है, वही विचार बैठे हुए हैं, उसी तरह की मेंटालिटी बन गई है, या उसी तरह की आप एनर्जी को रेडिएट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो अपनी ऊर्जा को आपने ना पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हमारी लाइफ में ना हमारी एनर्जी के साथ मैच करने वाले लोग हमें मिलते हैं। और जब हम किसी ब्रेकअप से बाहर निकल रहे होते हैं तो हमें कहीं भी थोड़ा प्यार दिख जाए, या कोई भी हमें एम्पैथी करने वाला मिल जाए, सहानुभूति देने वाला, हमें लगता है कि ये हमें कितना प्यार करता है या करती है, क्योंकि हम उस टाइम किसी पुराने दर्द से अपने आप को हील कर रहे होते हैं। लेकिन हम सामने वाले के दो प्यार के शब्दों को अपनी लाइफ का मिशन बना लेते हैं कि अब तो मुझे इससे बेटर पर्सन मिल नहीं सकेगा, क्योंकि इसने तो मुझे पुराने वाले दर्द से बाहर निकाल लिया है। तो कुछ हफ्ता, कुछ महीने, कुछ साल नए रिश्ते में हमारे अच्छे चलते हैं, फिर वही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जो हमारे पुराने अनुभव रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जो मन बना रहे हैं किसी नए रिलेशन में जाने का। अगर कोई इंसान आपको अगले एक हफ्ते में अप्रोच करता है, या कोई ऐसा पर्सन जो वापस पास्ट से लौटकर आपको फिर से रिकंसिलेशन करने के लिए कहता है, तो उस पर्सन को ना सोच समझकर चांस देना है, क्योंकि सबसे पहले आपको प्यार अपने आप से करना है। जो भी आपको लाइफ में करना पसंद है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, किसी को पसंद होता है कि फ्री में किसी को ट्यूशन्स देना, टीचिंग देना, या फ्री में किसी को हेल्प करना। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, अगले आने वाले एक हफ्ते में आपको उन एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में सिंसियरली करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वो करोगे, एक तो ये आपको पहले नंबर पे हीलिंग देंगी, सुकून देंगी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ठीक है, और आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी ये एक्टिविटीज़ आपको फ़ायदा देती हैं। दूसरी तरफ ये आपकी मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी और वाइब्रेशन होती है उसको बढ़ा देती है, क्योंकि जब हम अंदर से हील होते हैं तो यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है कि ये पर्सन अपनी हीलिंग को बहुत ज़्यादा सिंसियरली फॉलो कर रहा है, तो मैं इसको लाइफ में उन सभी चीज़ों से ब्लेस करूं जो ये डिज़र्व करता है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको इस एक हफ्ते में अपनी जो भी इनकम है, सैलरी है, अगर आप वर्किंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे नॉन वर्किंग क्यों ना हो, तो कुछ ना कुछ डोनेशन और चैरिटी आपको करना है। वो किसी टेंपल में हो सकता है, किसी चर्च में हो सकता है, किसी मस्जिद में हो सकता है, किसी गुरुद्वारा में हो सकता है, किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस पर कुछ भी अपनी सैलरी में से आप भगवान को ऑफ़र कर सकते हो। डोनेशन और चैरिटी आप किसी
ज़रूरतमंद इंसान के लिए कर सकते हो। आपका जो भी दिल करता है, चाहे किसी को आप अपनी तरफ से कोई स्टेशनरी आइटम दे दें, नोटबुक दे दें, पेंसिल दे दें, स्केच पेन दे दें, बच्चों को कैंडीज़ दे दें, टॉफ़ी दे दें, चॉकलेट दे दें, बिस्किट का पैकेट दे दें, किसी बड़े बुज़ुर्ग के लिए आप जो कर सको, फ्रूट दे सकते हो या कोई खाने का आइटम दे सकते हो, नहीं तो उनको पैसे दे सकते हो। जो आपके मन में उस टाइम आता है आप उन्हें दे दीजिए। 1 हफ्ते में आपको ये करना है, क्योंकि ये आपके कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करेगा और कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मास में ये कुछ कर्म ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर किसी के लिए कुछ भी करते हैं ना, वो हमारे पास घूम फिर कर लौट कर ज़रूर आता है। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में आप लोगों को कहा है कि आप लोग प्लीज़ डोनेशन और चैरिटी पे फोकस करा करें। कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं, मैम हम ऑनलाइन डोनेशंस करें। मैं हमेशा कहती हूँ ऑनलाइन डोनेशंस करने से ज़्यादा आप अपने घर से, अपने ऑफिस से बाहर निकलकर किसी को कुछ करके आएँ, देकर आएँ, ताकि आपके जो खून पसीना निकलेगा, आपकी जो मेहनत लगेगी, आप जो चल कर जाओगे, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मास को दिखाता है। क्यों? क्योंकि जो शनि ग्रह है, प्लैनेट सैटर्न, वो आपके फिज़िकल कर्मास पर बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। क्योंकि जो प्लैनेट सैटर्न है वो एक कार्मिक प्लैनेट भी है और शनि देव भगवान मेहनत और श्रम का प्लैनेट है, यानी कि हार्डवर्क और स्वेट। जो हार्डवर्क आप करोगे वो काउंट होता है। तो आप जो भी चाहते हो वो डोनेट करो, कुछ भी, एनीथिंग, क्योंकि ये आपके कार्ड में निकला है। मैं इसको वैसे नहीं बोल रही, आपके कार्ड्स में ये कंफर्म हो रहा है 2-3 अलग अलग डेक से। अगले 1 हफ्ते में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, शादी की अपॉर्चुनिटी, और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनको किसी काउंसलर से, किसी मेंटोर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से गाइडेंस मिलने वाली है। और शायद आप अभी तक बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले लेके थक चुके हो, लेकिन किसी का रेमेडी आपके लिए काम नहीं कर रहा। चाहे ये जॉब का रेमेडी हो, मैरिज का हो, या फिर आपका कहीं डाइवोर्स हो रहा है, आप उसके लिए किसी से रेमेडी ले चुके हो लेकिन वो फ़ायदा नहीं दे रही। तो इस 1 हफ्ते में अगर आप किसी भी नए टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आते हो, या कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाएगा जिसकी रेमेडी आपके लिए काम कर जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कंसल्टेशन ले लेते हैं लेकिन वो वक्त सही नहीं होता, और कई बार हम उपाय इतने सारे करते हैं कि हमारे इतने सारे उपायों का भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इस हफ्ते में कोई उपाय करते हो, कोई रेमेडी करते हो, कोई रिचुअल करते हो, इस फेथ और बिलीव के साथ करना कि इसका रिज़ल्ट आपको मिलकर रहेगा। ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए मेरे को ये भी नज़र आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, और ये ट्रैवलिंग आपको किसी तरह से अपनी जॉब पर्पस के लिए या बिज़नेस के लिए हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा 80% ट्रैवलिंग आपकी यहाँ जो व्यूअर्स की दिख रही है वो अपने रिलेटेड टू वर्क और प्रोफेशन है, या फिर आपका कहीं पे कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्रिएटिविटी आपने किसी वर्कशॉप में दिखानी है, कुछ प्रेजेंट करना है, कहीं पे आप अपने आप को, अपने टैलेंट को प्रोजेक्ट करने वाले हो। तो ये मुझे आपकी ट्रैवलिंग सक्सेसफुल नज़र आती है, और जिस भी काम के लिए आप जाओगे इस हफ्ते आपको सक्सेस मिल सकती है, हाई चांसेस हैं। तो अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी नई जगह पे सेटल होने जा रहे हो, या किसी नई जगह पे अपना प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो, घर देखने जा रहे हो, कोई लैंड खरीदने जा रहे हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, वो सक्सेस दे सकता है आपको। आप लोगों के लिए यहाँ कुछ लकी नंबर्स आए हैं और लकी कलर्स आए हैं, लेकिन अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। ये लकी नंबर्स क्या होंगे? सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 आया है। जिन लोगों का लाइफ पाथ नंबर 1 है,
या बर्थ नंबर 1 है या लकी नंबर 1 है, तो अगर आप सन की रेमेडीज़ करते हो, सूर्य ग्रह की रेमेडीज़ या उपाय, तो वो आपको इस एक हफ्ते में सक्सेस देंगे। दूसरा लकी नंबर यहाँ पे निकलता है नंबर 5, जो कि मरकरी प्लैनेट रूल करता है, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के उपाय कर सकते हो वो लोग जिनका लाइफ पाथ नंबर 5 है, लकी नंबर 5 है, बर्थ नंबर 5 है। और यहाँ पे नेक्स्ट लकी नंबर निकल रहा है नंबर 6, जो कि अगेन एक बहुत ऑस्पिशियस नंबर है, वीनस का नंबर है। तो अगर आपका लकी नंबर 6 है, लाइफ पाथ नंबर 6 है, बर्थ नंबर 6 है। बर्थ नंबर 6 ऐसे भी होता है कि 2 + 4, अगर किसी का 24 तारीख का जन्म है किसी भी महीने में, 2 और 4 का जो जोड़ है टोटल है वो 6 पर आता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम टोटल करके जो नंबर निकालते हैं वो आपका लकी नंबर हो सकता है। तो आप वीनस की रेमेडीज़ कीजिए, शुक्र ग्रह की रेमेडीज़। फिर यहाँ पर लास्ट जो नंबर निकला है नंबर 9, जो रूल करता है प्लैनेट मार्स को, मंगल ग्रह को। तो अगर बहुत सारे मांगलिक लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं जिनके बर्थ चार्ट में मंगल या मंगलिक दोष है लगा हुआ, आपको हनुमान जी की पूजा आराधना ज़्यादा करनी है। भगवान कार्तिकेय के मंत्रों का जाप कर सकते हो, उनके मंदिर का दर्शन कर सकते हो, और हनुमान जी को जो भी पसंद है आप वो भोग चढ़ा सकते हो, भोग लगा सकते हो। और हो सके तो इस हफ्ते अगर आप 7 दिन हनुमान मंदिर दर्शन कर सको तो वो करिए, चाहे 5 मिनट वहाँ पर बैठ कर आइए। इससे आपको जो मार्स की एनर्जी है उसमें बैलेंस मिलेगा। और अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है और समटाइम्स आप अपना आपा खो जाते हो, इम्पल्सिवली डिसीजन लेते हो, तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। डेली 10 से 15 मिनट, चाहे आप अपने घर की बालकनी में, घर के वरांडा में, या घर के बाहर कोई पार्क है वहाँ पे आप सैर को जा सकते हो। इससे आपका जो बॉडी के चक्रास हैं उसमें बैलेंस आएगा और माइंड, बॉडी एंड सोल में पीस एंड रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि कई बार हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि चक्रास के बारे में हर इंसान को नॉलेज नहीं होता। और कभी भी अगर नॉलेज नहीं है और आप केवल एक ही चक्र पे पूरा अपना फोकस करते हो, तो बाकी के चक्रास का भी कई बार डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 7 चक्रों से बना हुआ है। 7 चक्र हमारी बॉडी में एनर्जी का संचार करते हैं, ठीक है। तो आप मंगल की रेमेडीज़ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, नहीं तो अपने रूम में हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो दिन में 1 बार चलाकर छोड़ सकते हो। जैसे आप ब्लूटूथ ऑन कर लो या स्पीकर पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो वो वाइब्रेशन और वो एनर्जी आपके रूम को प्योरीफाई करेगी और आपकी वाइब्रेशंस को हाई करके आपको पॉजिटिविटी देगी, ठीक है। और अगले 1 हफ्ते में यहाँ पर कुछ लोगों के घर में चाइल्ड बर्थ होने के आसार बन रहे हैं। अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो आप, ऑलरेडी आपका डिलीवरी डेट बहुत नज़दीक है, तो आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं। और ये पर्सन कह रही हूँ, ये जो किड होगा, ये जो चाइल्ड होगा, ये आपके भाग्य की चाबी भी होगा। इस बच्चे के जन्म के बाद आपके कई काम जो रुके पड़े हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक तरह से आपका लकी किड हो सकता है। वैसे तो बच्चे हमेशा ही लकी होते हैं सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड निकला है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो बाकी के कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी ना थोड़ी रैशनल हो सकती है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकती है, और आप ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई 2 पार्टनर हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों से आपको लव हो सकता है आपको किसी एक से प्यार हो, लेकिन सामने वाला उतना प्यार शो नहीं कर रहा, और जो दूसरा पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है आपको उससे अटैचमेंट ना हो। तो कोई 2 लोग आपकी लाइफ में हो सकता है, और इस 1 हफ्ते में आपका माइंड इन 2 लोगों को लेकर थोड़ा जगल
करने की सिचुएशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर लकी कलर्स भी निकले हैं कुछ लोगों के लिए इस एक हफ्ते में। जिन लोगों का नंबर 1 है लाइफ पाथ, उनके लिए लकी नंबर गोल्डन, ब्राइट ऑरेंज, येलो और किसी तरह से लाइम ग्रीन हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, लाइम ग्रीन नहीं, लाइम येलो। और जिन लोगों का लकी नंबर 5 है, उनके लिए पैरेट ग्रीन और ग्रीन का कोई भी शेड, बस ग्रीन का जो शेड हो वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, थोड़ा माइल्ड ग्रीन हो, लाइट ग्रीन हो या मीडियम ग्रीन हो। जिन लोगों का लकी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 6 है, उनके लिए पिंक, सिल्वर एंड कोई भी ग्लिटर या स्पार्कली जो कलर्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा चमकीले ब्राइट कलर्स होते हैं पिंक शेड में, या फिर लाइट पिंक, ऑफ वाइट भी हो सकता है, और जो क्रीम कलर के शेड्स होते हैं वो भी हो सकता है। तो लास्ट यहाँ पे नंबर 9 वालों के लिए लकी कलर्स निकले हैं। आपके लिए मैरून कलर, ब्लड रेड कलर, रेड कलर और डार्क ऑरेंज, ये कुछ कलर्स हैं वो आपके लिए लकी हो सकते हैं। तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इनके जो कलर्स हैं इनका कोई रुमाल अपने पास रख सकते हो, कोई हैंकी अपने पास रख सकते हो, और किसी तरह का आप ये आउटफिट डाल सकते हो। मतलब कैसे भी आपको यूज़ करना है, चाहे स्टेशनरी में यूज़ करो, पिलो कवर्स में यूज़ करो, बेडशीट में यूज़ करो, लेकिन ध्यान रहे केवल जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस है, 1 वीक की रीडिंग है। तो ये नहीं कि आप इन कलर्स को सारा साल ही यूज़ करते रहें। ऑलराइट, तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।